हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द ब्लॉग एंड वेलकम बैक माय चैनल। सब क्या आप ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज बना रही हूँ जी मैं सूप। और सूप के लिए हमने जो है वो मटर, गाजरें और साथ में लहसुन लहसुन कह रही हूँ, हरा प्याज। और साथ में हमने ले लेना है जी मटर, बंद गोभी, गाजर। और साथ में नूडल्स जो हैं वो ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें। और इसके साथ जी हरी मिर्चें, लहसुन चॉप कर लेना है। और साथ में नूडल मसाला है और वो भी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं तो वरना उसको मिक्स कर दें। और साथ में ब्लैक पेपर और साथ में सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर और जो है वो चिली सॉस। और साथ में हाफ़ लेमन मैंने ऐड किया। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसमें ऐड कर दिया है जी चिकन और साथ में लहसुन और साथ में जो है वो हरी मिर्चें। ठीक है, अब इनको पहले हम थोड़ी देर भून लेंगे। भूनने के बाद हमने जो है ना 1 पाव चिकन है, इसमें 1 लीटर पानी जाएगा। अगर आप आधा किलो गोश्त का जो है वो ले रहे हैं, बना रहे हैं सूप, तो उसमें 2 लीटर पानी के ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको तकरीबन हमने पकाना है आधा घंटा या 25 मिनट आप कह लें। वो इसको ढक्कन दे के पका देना। और इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और इसको हिला लेंगे एक दफ़ा और फिर इसको आधे घंटे तक पकने देंगे। आप इसको जो है ना चिकन को प्रेशर में भी गला सकते हैं। और हमारा प्रेशर जो है ना वो उसकी रबड़ ख़राब हुई है, तो इस वजह से मैंने प्रेशर में नहीं बनाई। और यहाँ पर जी इसको अब हमने जो चिकन है इसको इसको हमने रेशे रेशे कर लेना है। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी जी वेजिटेबल्स, टमाटर और साथ में बंद गोभी, गाजरें और शिमला मिर्च मैंने ऐड की हैं इसमें। ठीक है, ये देखें मैंने चिकन को इस तरीके से कर लिया। और जो है थोड़ी देर पकाएंगे हम वेजिटेबल्स को। और फिर उसके बाद जी यहाँ पे हमने जो है ना इसमें हरा प्याज ऐड कर देना है और साथ में जो है ना इसको हिलाते जाना है। जब अच्छे तरीके से ये पक जाए, इनकी स्मेल वगैरह जो वेजिटेबल्स की और हरे प्याज की जो स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर जो है ना चिकन ऐड करना है। अब इसको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। और ये देखिए जी, जब ये इस स्टेज पर आ जाए, मतलब आपको पता चल जाए कि वेजिटेबल्स जो है वो आपने निकाल के देख लेनी थोड़ी सी कि गल गई है या नहीं गली। तो जब गल जाए फिर इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है जी चिकन और साथ में इसको हिलाते जाना है। और फिर उसके बाद जी हमने इसमें ऐड करना है नूडल्स मसाला और साथ में ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। सॉल्ट हमने पहले ऐड कर दिया था, बाद में अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो आप जितना आप खाते हैं उतना ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने हाफ़ लेमन था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और मेरे पास चिली सॉस नहीं थी तो वो मैंने ऐड नहीं की थी, आपके पास है तो आप वो ज़रूर यूज़ करिएगा। कुछ लोग तो जो है ना वो सिरका भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किए थे। और यहाँ पे हमने जो है ना कॉर्नफ्लोर लेना है, 1 पाव में जाएगा 4 टेबलस्पून कॉर्न पाउडर। और उसके जो है अगर आप जब आधा किलो गोश्त का मतलब सूप बनाएंगे ना, तो फिर उसमें हमने 2 लीटर पानी ऐड करना है और 8 टेबलस्पून हमने उसमें ऐड करना है जिस कॉर्नफ्लोर का। और कॉर्नफ्लोर डालते डालते इसको साथ हिलाना भी है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एकदम से नहीं डाल देना, नहीं तो वरना ढेले बन जाएंगे। और साथ इसको हिलाते जाएंगे और साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हम इसमें ऐड करते जाना है। जो है यहाँ पर जी हमने जो है ना सारा इसमें ऐड कर दिया और इसको साथ साथ हिलाते जाएं ताकि इसके अंदर जो है ना वो ढेलियाँ ना इसकी बने। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जी इसमें हमने ऐड करना है 1 अंडा। ठीक है, और एक ही जाएगा। अगर आप जो हैं वो वाइट वाइट पार्ट उसका ऐड कर रहे हैं तो फिर आप 2 अंडे ले लें। अगर आप उसकी जर्दी नहीं ऐड कर रहे तो फिर जो मतलब येलो पार्ट होता है अंडे का, वो आप ऐड नहीं कर रहे तो फिर आपने 2 अंडे लेने हैं, उनका वाइट पार्ट अलग करके तो वो आपने ऐड कर लेना है। अगर आप मतलब जो जर्दी है वो भी ऐड करना चाह रहे हैं, मैंने तो पूरा अंडा ही किया था, तो फिर आपने 1 अंडा लेना है। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेना और फिर बाद में इसको भी जो है ना वो हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसको भी जो है ऐड करने के बाद हिलाना नहीं है इसको, ताकि अच्छे से जो है ना वो पक जाए। फिर उसके बाद आपने इसको हिलाना है।
और यहाँ पर जी मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ अपने हिसाब से, जितना आप ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें चिली सॉस ऐड की है। आप केचप भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब अच्छे तरीके से हम हिला देंगे, ठीक है। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे न्यू आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। और मेरी इंस्टा आईडी भी मेंशन है ब्लॉग में, उसको भी जाके जल्दी से फॉलो कर लें। और उसके बाद जी हमने इसको थोड़ी देर तक पकने देना है, ठीक है। और साथ साथ हिलाते जाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने नूडल्स इस स्टेज पे सबसे लास्ट पे हमने ऐड करने हैं नूडल्स, ठीक है। नूडल्स वैसे ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं वरना तो इसको फिर मिस कर दें। कुछ लोग तो इसमें जो है वो पास्ता वगैरह भी ऐड करते हैं। और ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक।